बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक घिनौना वार। नौशगई दिलबदीन शाहरा पर एफसी के काफिले पर कलदम BLA का खुदकुश हमला। 3 एफसी एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके के जख्मी हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा मुंतकिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने सुबह एफसी कॉन्वे पर नौशगई के मुकाम पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की हमलावर दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। खुदकुश हमलावर के अलावा 3 मजीद दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन। दहशतगर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नौशगी धमाके की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी का कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जांबाक अफराद के बुलंदी दर्जात और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म के धमाके में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, इस कस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान से फराज भुगती का वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। हुकूमत बढ़ती दहशतगर्दी पर इन एक्शन। वज़ीर आज़म की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने के लिए मुशावरत। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुध या जुमेरात को होगा। इजलास स्पीकर अय्याज सादी की ज़ेर सदारत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वजूहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़रा समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को भी दावत दी जाएगी। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। बानी पीछा के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2018 से 2021 तक कितनी दहशतगर्दी हुई देख लें। दहशतगर्दी और अमन व अमान सूबे का बड़ा मसला है। मौजूदा हालात की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। मशवरा दिया कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। कई माह कहता रहा, बाद में कहा गया बात करके देख लें। मुज़ाकरात के मामले पर TORs बनाकर वफाक को भेजे। 2 माह से भेजे गए TORs पर आज तक जवाब नहीं मिला। के अंदर दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है उसका हाथ है। वो इन तमाम दहशतगर्दों की माँ का रोल अदा कर रही है और वो इन सब को इकट्ठा कर रही है। वो इनको फंड्स भी फराहम कर रही है, असला भी फराहम कर रही है। और बड़े अफसोस की बात है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो एक प्रॉक्सी का किरदार जो है वो अदा कर रही है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोल पड़े। कहा, भारतीय मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा था वही एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग कर रहा था। दहशतगर्दी के साथ भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। स्पीकर अय्याज सादी कहते हैं, माजी की तरह एक बार फिर नेशनल एक्शन प्लान बनाकर इस पर अमल दरामद की जरूरत है। पाकिस्तान की सरहद के अंदर आकर निहत्थे पाकिस्तानियों को मारने की इजाज़त नहीं देंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर उसको हवा दे रहे हैं, इस पर अफसोस होता है। जो लोग इस तरह की साजिशें करते हैं वो पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं। बलूचिस्तान का मामला हल होना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मशवरा। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक गिरोह भारत और पाकिस्तान दुश्मनों के कहने पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। MQM का समझ नहीं आता उनकी सियासत क्या है। सदर जरदारी ने वाज़ेह कह दिया, नई कैनाल्स की हमायत नहीं कर सकते। घोटकी में पीपल्स पार्टी के MPA जाम मेहताब खान पर कातिलाना हमला। नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 गार्ड्स जाँ भाग, 2 अफराद जख्मी हुए। जाम मेहताब मुजाना तौर पर महफूज रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। IG सिंध से रिपोर्ट तलब। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की जाम मेहताब के काफिले पर फायरिंग की शदीद मसम्मत। वाक़े में 2 अफराद के जाँ भाग और मुतादिद के जख्मी होने पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया।
जाफर एक्सप्रेस हमले के 3 रोज बाद कोयटा से चमन तक ट्रेन सर्विस बहाल। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल। रेलवे की इंजीनियरिंग और तकनीकी टीम्स का जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतासरा मकाम का दौरा। रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। बहुत नुकसान हुआ, बेपनाह लोगों का जाने जाया हुई, मुल्क की नेक नामे पर हर्फ आया। दर्जा बदर्जा तमाम जो ऑफिसर्स जो इस काम में अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको अपनी तरफ से और हुकूमत की तरफ से और अवाम की तरफ से आपको शाबाश देना चाहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे का आज़म। FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरों और अहलकारों से मुलाकात। कहा, इंसानी स्मगलर्स दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने। ये कई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया करने के जिम्मेदार हैं। मकरू अमल के बायस कई लोग डूबे और अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा बंद करने का पुख्ता आज़म कर रखा है। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म ने अफसरों में 10-10 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। नवाब शहजाद अहमद खान की जानिब से इफ्तार डिनर में शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने पोलो मैच भी देखा। लाहौर में क़याम 2 दिन मतवक्के। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग पर पीपल्स पार्टी का नून लीग को अलर्ट। पीपल्स पार्टी और नून लीग के 2 अलग अलग इजलासों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। दोनों पार्टियों के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। नून लीग ने वादों की तकमील के लिए कमेटियों के बाद सब कमेटियां बना दी। नून लीग की पीपल्स पार्टी के गैर मुंतखब अरकान को फंड्स देने से माजरत। गवर्नर हाउस में इत्तेहादियों की बैठक से पहले पीपल्स पार्टी का हंगामा खेज इजलास। इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए शराइत रख दी। कहा, पंजाब में हक ना दिया तो वफाक में साथ देने के फैसले पर नजरसानी की जाए। इजलास में पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा, पावर शेयरिंग की राह में पंजाब हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। ये पाकिस्तानी टीम है और ये न्यूजीलैंड के हाथों पिटाई हो रही है। कौमी टीम को न्यूजीलैंड ने पहले T20 में इबरतनाक शिकस्त दे दी। कप्तान सलमान अली आगा पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह से फेल। पूरी टीम 91 रन पर ही ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाए। पहले बैटिंग फ्लॉप हुई, फिर बॉलर्स का नाकाम शो। कीवीज ने हदफ 11वें ओवर में ही पूरा कर लिया। टिम साइफर 44 रन बनाकर नुमाया रहे। कॉयल जेमिसन शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। बल्लेबाज ग्राउंड में ना खेले, शायकीन के दिलों से ही खेल गए। ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज खाता भी ना खोल पाए। कप्तान सलमान अली आगा 18, नायब कप्तान शादाब खान 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इरफान खान, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अली 1-1, जबकि अबरार अहमद सिर्फ 2 रन बना सके। अब्दुल समद 7 रन पर आउट हो गए। जानदाद खान 2 चांस मिलने के बावजूद सिर्फ 17 रन ही बना सके। खुशदिल शाह ने 32 रन बनाए और टॉप स्कोरर रहे। कीवीज ने पाकिस्तान का बॉलिंग कैंप उखाड़ कर रख दिया। अबरार अहमद के अलावा कोई भी बॉलर विकेट नहीं ले सका। कीवीज बैटर के हाथों पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की धुलाई। जहांदाद खान ने 1 ओवर में 16, शाहीन शाफरीदी ने 2 ओवर्स में 17 रन दिए। शादाब खान को भी 2 ओवर्स में 18 रन पड़े। लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली के लिए अथॉरिटी कायम। नवाज शरीफ पैट्रन इन चीफ मुकर्रर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का सर्कुलर रोड और तारीखी दरवाज़ों के अतराफ तजावुज़ात पर इजहार बरहमी। कहा, जगह जगह तजावुज़ात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर के तारीखी दरवाज़ों को कदीमी शक्ल में बहाल किया जाएगा। बरतानिया के लिए PIA की प्रवासें ईद के बाद बहाल होंगी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने खुशखबरी सुना दी। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि सबसे पहले लंदन और मैनचेस्टर से पाकिस्तान के लिए प्रवासें बहाल होंगी। प्रवासों की बहाली के लिए बाकायदा इफ्तिताही तकरीब भी होगी। मजीद कहा कि कोशिश है बर्मिंघम से भी PIA की प्रवासें जल्द बहाल की जाएं।
ट्रंप ने मस्क के कहने पर आजाद मीडिया का चेहरा मसख कर दिया। 49 जबानों में काम करने वाला वॉइस ऑफ अमेरिका ताले लगा दिए। सैकड़ों मुलाजमीन फारग। अमरीकी सदर ट्रंप के नए सदारती हुक्मनामे के तहत वफाकी खबर रसां एजेंसी के मातहत कई नशरियाती इदारे भी बंद हुए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और रूस समेत कई ममालिक में ज़ेली दफातर बंद होने का इम्कान। सदर ट्रंप ने मुल्क बदरी का 200 साल पुराना कानून लागू कर दिया। वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली TDA गैंग को डिपोर्ट करने का ऐलान। कहा TDA गैंग अमरीकी सरजमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। विफाकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को 227 साल पुराना कानून इस्तेमाल करने से रोक दिया। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी और फिसलन, कोस्टर खाई में जा गिरी। हवेली के इलाके में अफसोसनाक हादसा, 5 मुसाफिर जाम भाग, 3 जख्मी। ड्राइवर ने कूद कर जान बचाई। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस कोहोटा से रावलपिंडी जा रही थी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से जिंदगी कैद। पहाड़ी इलाकों में रुई के गालों की बरसात। लैंड स्लाइडिंग के बायस ग्रेस वैली की राब्ता सड़कें बंद। ज़ेरी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बागलस्टना में रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अदब का मकाम आया। 365 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन जहाने रमज़ान के रंग। नादिया खान और ज़हीब हसन की मेज़बानी। तशद्दुद की शिकार शहरी मेहर इमरान की भी शिरकत। आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक तलबा भी मेहमान बने। याले सरहदी और मंशा पाशा ने भी रंग भर दिए। मजहबी स्कॉलर सैयद असद जैदी शरीक हुए। अमरीका का मशरिक़ वस्ता के अमन के साथ खिलवाड़। यमन के दारुल-हुकूमत सनआ पर फ़ज़ाई हमला। 31 अफराद जाम भाग। सदर ट्रंप ने कहा फ़ौज को हूसी दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन शुरू करने का कहा है। तमाम तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है। आज से तुम्हारे हमले बंद होने चाहिए, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो पहले नहीं हुआ। खला में फंसे खलाबाजों को वापस लाने का मिशन। नासा का क्रू 10 बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन पहुंच गया। 9 माह से स्पेस में फंसे खलाबाजों ने आने वाले अमले का इस्तकबाल किया। दोनों खलाबाज सिर्फ 8 दिनों के लिए खला में गए थे। स्टार लाइनर में खराबी की वजह से फंसे हुए थे। पाकिस्तानी टेनिस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीत लिया। तुर्की में ITF मास्टर्स के मुकाबले कप्तान इसामुल हक की क़यादत में अकील खान और शहरियार सलामत पर मुश्तमिल टीम की शानदार कारकर्दगी। तीसरी पोजीशन के मैच में जर्मनी को 2-1 से शिकस्त देकर कांसी का तमगा अपने नाम किया। विराट कोहली फैमिली प्रोटोकॉल से मुतालिक क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। कहा कि गैर मुल्की दौरों के दौरान कोई प्लेयर नहीं चाहेगा कि वो अकेला बैठे। खराब परफॉर्मेंस के बाद आप अकेले बैठकर रंजीदा नहीं हो सकते। अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का कोई मौका मिस नहीं करना चाहूँगा। BCCI ने अहले खाना के खिलाड़ियों के साथ बैरून मुल्क दौरों पर नए प्रोटोकॉल्स लागू किए थे। और PSL 10 ट्रॉफी की पाकिस्तान की सैर कराची में टूर करने के बाद लाहौर पहुंच गई। हॉकी स्टेडियम में PSL ट्रॉफी की रौनुमाई। कल PSL की ट्रॉफी की रौनुमाई निजी यूनिवर्सिटी और SOS विलेज में की जाएगी।